जय हिंद सर। जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 3rd चैप्टर विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट के अंकिक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल्स को हम लोग देख रहे हैं और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को आप अपने बुक में ध्यान से देखें। 1 मीटर सेतु, देखिए मीटर सेतु से संबंधित फिगर की आवश्यकता पड़ती, इसलिए हम मीटर सेतु पहले बना दिए हैं। 1 मीटर सेतु में संतुलन बिंदु ए से, सिरे ए से, ये सिरा ए है, सिरे ए से 39.5 सेंटीमीटर पर प्राप्त होता है। देखिए यहाँ से यहाँ की जो दूरी है, आपको पता है कि मीटर सेतु में एसी जो होता है वो 1 मीटर लंबा मैग्नीन अथवा कॉन्स्टेंटन का तार होता है। तो 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर होता है। और फिर आपको बताया गया था कि जिस बिंदु पर संतुलन की स्थिति आती है, सिरे ए से संतुलन बिंदु के बीच की जो दूरी होती है उसको हम स्मॉल यल से रिप्रेजेंट करते हैं। और स्मॉल यल की वैल्यू आपको दी गई है। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यह 39.5 सेंटीमीटर है, 39.5 सेंटीमीटर। 1 मीटर सेतु में संतुलन बिंदु सिरे ए से 39.5 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होता है, जबकि प्रतिरोधक y, देखिए ये जो प्रतिरोधक y है, प्रतिरोधक y की वैल्यू दी गई है और ये दिया हुआ है 12.5 ओम। प्रतिरोध यक्स ज्ञात कीजिए। प्रतिरोध यक्स का मान आपसे पूछा जा रहा है, तो चले जरा ध्यान पूर्वक देखें। अब जो है इसमें तो सबसे पहले यक्स का मान पूछा जा रहा है। हम आपको बता दें कि जब हम लोगों ने मीटर सेतु के लिए फार्मूला अप्लाई किया था, तो अगर यहाँ का रेजिस्टेंस, अगर ये रेजिस्टेंस R हो, ये रेजिस्टेंस यस हो, तो R अपान यस इज इक्वल टू दिस, ये लंबाई बटा में ये लंबाई, ये फार्मूला हमने प्राप्त किया था। तो देखें यहाँ प्रतिरोध यक्स है और फिर ये R अपान यक्स, R की वैल्यू यक्स है और यस की वैल्यू y है और ये इज इक्वल टू, देखें यहाँ से यहाँ तक ये यल है, तो पूरी लंबाई 100 सेंटीमीटर होती है। तो अगर ये स्मॉल यल हो जाएगा तो ये जो लंबाई होगी वो 100 माइनस यल सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 100 माइनस यल। हमसे यक्स का मान पूछा जा रहा है, चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो यक्स अपान वाई की वैल्यू आपको दिया गया है 12.5 इजकल टू एल की जो वैल्यू है ये 39.5 अपान 100 माइनस 39.5 है। अब हम लोग इसको सॉल्व करें और देखें कि ये वैल्यू क्या आती है। यक्स अपान 12.5 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 39.5। अब 100 में से 39.5 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 60.5। अब हमको इसे सॉल्व करना है। तो देखें x
की वैल्यू अगर हमको निकालना हो तो 12.5 का हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ये 39.5 बटा में 60.5 और इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये हो जाएगा 12.5। अब अगर ऊपर नीचे हम 10 से गुणा कर दें तो देखें ये 39.5 के जगह पे, बल्कि देखें इसको हम यहाँ कर देते हैं, या चलिए यही x की वैल्यू ऊपर नीचे अगर हम 10 से गुणा कर दें तो ये 395 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 605 और फिर ये है 12.5। अब इसको सॉल्व करना होगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम चाहें तो ऊपर नीचे भी 10 से गुणा कर सकते हैं। अब देखें हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ ऊपर नीचे तो हमने 10 से गुणा किया तो दशमलव हटा ही, और नीचे ये जो 12.5 है ना, हमने ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दिया तो ऊपर 125 हो गया, नीचे 10 हो गया, और फिर हमने 5 से कटा दिया तो ये 25 हो गया और नीचे 2 हो गया, और फिर 5 से 605 को कटाया 121 और फिर 5, तो ऊपर हो जाएगा 395 गुणे 5 और नीचे 121 गुणे 2। अब फिर 395 में 5 का गुणा किए 1975 हो गया, और 121 में 2 से गुणा कर देंगे तो ये 242 हो गया। अब जो है 1975 में 242 से भाग दीजिए, यह मान लगभग 8.2 ओम के नज़दीक आएगा। तो आपसे यक्ष का मान पूछा जा रहा था, यक्ष का मान आपने ज्ञात कर लिया। अब देखें आगे फिर और इसी क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि व्हीट स्टोन सेतु या मीटर सेतु में प्रतिरोधकों के संयोजन के लिए मोटी तांबे की पत्तियों का प्रयोग क्यों करते हैं। तो आपको पता है कि अगर पत्ती पतली होगी तो उसका प्रतिरोध ज़्यादा हो जाएगा, और प्रतिरोध ज़्यादा हो जाएगा तो जो मेजरमेंट होता है वो मेजरमेंट यानी जो माप हम लोग करेंगे वह माप एक्यूरेट नहीं आ पाएगा। तो मोटी पत्ती लेने से फायदा ये होगा कि प्रतिरोध कम होगा, और जब प्रतिरोध कम होगा तो उसमें करंट का जो लॉस है वो बहुत कम होगा, इसलिए मोटी पत्तियों को लेते हैं। तो ये जो था ये ए विकल्प हुआ। अब इसी में बी विकल्प भी देखिए आपसे पूछा जा रहा है, उपरोक्त सेतु का संतुलन बिंदु ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा चेंज हुआ है हमारे बुक में क्वेश्चन, उपरोक्त सेतु का संतुलन बिंदु ज्ञात कीजिए यदि x और y के स्थान बदल दिए जाए। इसका मतलब क्या हुआ, x और y का स्थान अगर बदल दिया जाए तो जो लंबाई यल हो रही थी वह लंबाई अब 100 माइनस यल हो जाएगी, ये भी चेंज हो जाएगा। तो पूछा जा रहा है कि संतुलन बिंदु क्या होगा, यानी इस स्थिति में संतुलन बिंदु जो है वो 100 माइनस यल हो जाएगा। तो 100 और माइनस यल की वैल्यू 39.5 है, और माइनस आपने किया तो ये हो गया 60.5 सेंटीमीटर, यानी संतुलन बिंदु जो होगा वो 60.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर होगा। और फिर देखें अब सी पार्ट में क्या पूछा जा रहा है, क्या होगा, ये सी पार्ट को देखते हैं। क्या होगा यदि सेतु संतुलन बिंदु पर धारा मापी और सेल का स्थान परस्पर बदल दिया जाए। क्या धारा मापी कोई धारा दर्शाएगा। तो एक चीज हम आपको बताते हैं कि अगर धारा मापी और सेल, धारा मापी जो है ये है और सेल ये है, तो अगर धारा मापी और सेल का स्थान हम चेंज करें तो इससे संतुलन बिंदु में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है।
क्योंकि दोनों एक दूसरे के समांतर भी होते हैं और कुल मिला के धारा मापी का काम है परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मापन करना, और ये सेल है, सेल का काम है विद्युत धारा का प्रवाह करना। तो अगर धारा मापी और सेल का स्थान परस्पर बदल दिया जाए तो सेतु के संतुलन बिंदु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब पूछा जा रहा है कि क्या धारा मापी कोई धारा दर्शाएगा। तो एक बात तो आप समझ लीजिए कि अब जो धारा में फ्लक्चुएशन पहले हो रहा था, धारा में फ्लक्चुएशन नहीं होगा। अब परिपथ में एक समान धारा, एक कांस्टेंट धारा प्रवाहित होगी, क्योंकि सेल और गैल्वेनोमीटर यानी धारा मापी का स्थान चेंज करने से सुग्राहिता जो होती है गैल्वेनोमीटर की वो परिवर्तित हो जाती है, जिससे परिपथ में एक समान धारा, एक नियत धारा प्रवाहित होने लगेगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट था। हमें उम्मीद है कि ये तीनों पार्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर महावना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें और बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें, ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।